तरह प्यार है, भाई की तरह, तो आपके भाई बन जाते हैं। और पति की तरह भजती हो तो भगवान गोपियों के पति बन करके और गोपियों की तमाम इच्छाएं पूरी करते हैं। क्या इच्छा, क्या इच्छा, कौन कौन सी इच्छाएं हैं गोपियों के अंदर? कोई अच्छा, इच्छाएं बहुत तरह की हो सकती हैं। अब एक बात बताओ, एक स्त्री यदि कृष्ण को पति के रूप में चाहती है तो वो कृष्ण को पति के रूप में क्यों चाहती है? आखिर कृष्ण से क्या चाहती है? वो क्या पाना चाहती है? क्या उसके अंदर कोई वासना है कि वो कृष्ण जैसे पुरुष के साथ संबंध बनाए? क्या इस संबंध की भावना से वो कृष्ण को पति बना रही है? अरे जिसके अंदर वासना होगी वो कृष्ण को पति भाव से देख ही नहीं सकती। जिस दिन कोई कृष्ण को पति भाव से देखेगी, कोई भी स्त्री, मीरा ने कृष्ण को पति भाव से देखा तो क्या मीरा के अंदर कोई काम वासना थी क्या? अरे काम वासना तो ईश्वर पति के रूप में कोई स्त्री चाहे तो केवल पति का भाव तो रहेगा, पर पति और पत्नी के बीच में जो वासना है वो वासना नष्ट हो जाएगी अपने आप, वो वासना रहेगी ही नहीं। वासना तो इंसानों में होती है। भक्त और भगवान के रिश्ते में वासना यदि है भी तो वो नष्ट हो जाती है। जैसे ठंडियों में घी जमा होता है लेकिन आग के पास जाते ही वो पिघल जाता है। उसी तरह जो भगवान के ओर बढ़ता है उसके भीतर की वासनाएं पिघल करके समाप्त हो जाती हैं, खत्म। इसलिए ये कह देना कि मीरा ने कृष्ण को पति रूप में भजा या गोपियों ने पति रूप में भजा, और मैं ये भी कहूंगा कि आप में से कोई स्त्री यदि कृष्ण को अपने पति के रूप में भजती हो तो शुरुआती में कोई कह सकता है कि वासना है इसके अंदर, वो कृष्ण को पति रूप में पाकर उससे केवल संबंध बनाना चाहती है। शुरुआती दौर पर वासना हो सकती है, पर जब आप भक्ति के शिखर तक पहुंचेंगे, चरम सीमा तक पहुंचेंगे, तो वो वासना अपने आप जलकर समाप्त हो जाएगी, भस्म हो जाएगी। गोपियां चरम सीमा में थी, वो प्रेम की प्रतिमूर्ति थी। मीरा कृष्ण को पति रूप में चाहती थी, तो क्या मीरा की चाह गलत थी? आपकी चाह गलत है? मीरा गोपियों की चाह गलत है? यदि गोपियों के अंदर कोई वासना नहीं थी, हां, पर प्यार कन्हैया से करना चाहती थी। प्यार कौन सा? अच्छा ये बताओ, गले लगाने को प्यार बोलते हैं, गले लगाने को प्यार बोलते हैं। तो ये बताओ, क्या माँ जब अपने बेटे को गले लगाती है तो क्या माँ और बेटे के उस गले लगने में, माँ अपने बेटे के गालों को चूमती है, माँ अपने बेटे के माथे को चूमती है, तो बताइए क्या माँ जब चुम्बन करती है अपने बच्चों का और माँ जब अपने बच्चों को गले लगाती है तो क्या उस चुम्बन करने में, उस गले लगाने में कोई वासना है? तो चुम्बन करने का अर्थ वासना ही होती है माँ, ये गलत है। माँ भी बेटे को चूमती है, चूमती है कि नहीं? मेरी माँ तो आज ही मुझे गले लगाती है तो मेरे गालों को चूमती है। आपकी भी माँ आपको गले लगाएगी, भले बेटा 50 साल का हो गया हो, पर माँ से जब मिलता है और माँ बहुत दिनों के बाद मिलती है तो बेटे को माँ गले लगाती है और उसके गालों को चूमती है, उसके सिर में हाथ फेरती है। तो माँ का वो प्यार है, माँ का वो अधिकार, उसमें कोई वासना नहीं है। उसी तरह जैसे माँ और बेटे के गले मिलने में कोई वासना नहीं है, उसी तरह भक्त और भगवान जब रास के माध्यम से गले मिले तो उनके गले मिलने में कोई वासना नहीं थी ना मेरी माँ, कोई वासना नहीं थी। वो तो एक विशुद्ध प्रेम था, एक मिलन था। कौन सा मिलन? भक्त और
कौन से भक्त? जिनके अंदर की सारी वासनाएं खत्म हो चुकी हैं, जिनके अंदर की सारी वासनाएं खत्म हो चुकी हैं। तो खत्म हो गई वासना, तो अरे भगवान मिलेंगे ही उन्हें जिनके अंदर कोई वासना रह नहीं जाएगी। वासना जब तक होगी तो वासना ही तो पर्दा है। जैसे बिहारी जी आप जाते हो तो बार बार पर्दा बंद होता है, पर्दे के उस पार बिहारी जी हैं, पर जब तक पर्दा है तब तक हम बिहारी जी से दूर हैं। बीच में क्या है? यही है पर्दा वासना का। ये पर्दा कौन सा है? जब तक आपके अंदर वासना है, वासना मतलब इच्छा, इच्छा मतलब कामना, वासना मतलब कामना। जब तक आपके अंदर कोई कामना है तब तक आप भक्त से, भगवान से दूर हैं। और जिस दिन आपके अंदर कोई कामना नहीं हुई, आप निष्काम हो गए, उसी दिन मिलन हो जाएगा भक्त और भगवान का, और वो मिलन ही कहलाएगा रास। जिस दिन भगवान आपसे मिलेंगे उस मिलन का नाम भी रास ही होगा। ईश्वर से मिलने का नाम क्या है? रास में कौन आएगा? जो भगवान का होगा खास, वही आएगा रास में। उसी के संग रचेगी जो होगा विशेष खास। तो भगवान रास रचाते हैं। रास तो तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ये सेंटेंस सही है कि गलत है? अब पिक्चरों में बताइए, ये सब बोल बोल के युवाओं की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। वो युवा अपने भगवान कृष्ण पर उंगलियां खड़े करने लग गए। भगवान के विषय को जानते तो है नहीं। क्या है? शास्त्रों को गहराई से जानना पड़ता है ना मेरी मां। अर्थ का अर्थ हो तब तो बात सही है, पर अर्थ का अनर्थ हो तो बात बिगड़ जाएगी। वही बात हो गई ना, धानुपुर से मांडू आया है, जल्दी चल के मिल लो वरना शीतल। अब ये जानने वाला तो जान गया, माड़ पी के आ भी गया। और जब वो माड़ पी के आया तो बगल वाले राजा बोले, महाराज ये धानुपुर कहां है? उसी से पूछने लगे राजा से, ये मांडू कौन है और ये शीतलपुर कहां? अब राजा कैसे बताए कि हम माड़ पी के आए हैं। इसी बात को तुलसीदास जी ने एक चौपाई में पिरोई। एक चौपाई बोलूंगा, आप अर्थ कीजिएगा। खग जाने खग ही की भाषा, इसका अर्थ करो आप। खग जाने, खग जाने, पहले चौपाई मेरे संग बोलो। खग जाने, खग जाने, खग ही की भाषा। क्या मतलब हुआ? केवल यही मतलब हुआ? पक्षी पक्षी की भाषा समझता है? बोलो मेरी मां मैया। अब ये बताओ कि वैज्ञानिक ही वैज्ञानिक की भाषा जानता है? बोलो हां। डॉक्टर ही, और एक मां ही मां की भाषा को समझती है, और एक भक्त ही भक्त की भाषा को जान सकता है। तो ये भक्त की भाषा है। कृष्ण की व्याख्या कौन कर सकता है? भक्त कर सकता है, साइंटिस्ट नहीं कर सकता। क्योंकि ये भाषा साइंटिस्टों की, ये भाषा डॉक्टरों की, ये भाषा तो भक्त की। इसलिए कृष्ण की व्याख्या करने के लिए, कृष्ण की लीला को समझने के लिए आपको भक्त बनना पड़ेगा। बिना भक्त बने आप अर्थ का अनर्थ कर देंगे। आप कह देंगे तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। आप ये व्याख्या गलत कर देंगे। जानना पड़ेगा। मीरा को दर्द है, हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई।
अब मीराबाई ने पद में गाया, सुनिएगा, अर्थ कीजिएगा, मेरे से अर्थ नहीं आता, आप कीजिएगा। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होय, जौहर की गति जौहर जाने, जो कोई जौहर हो। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होए। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। जिसकी बेटी नहीं है, वो ये कभी नहीं जान सकता कि बेटी की विदाई क्या होती है। बेटी की विदाई में दर्द कितना है, पीड़ा कितनी है, उसके लिए आपको बेटी का बाप बनना पड़ेगा। बोलो हाँ। अब कोई समझा, यार तुम कैसे आदमी होता, बेटी के ब्याह में तुम रो रहे हो, बेटी विदा हो रही है। अब तेरी बेटी नहीं है तो तू उस बेटी के बाप को कैसे समझाएगा? तू समझाने योग्य नहीं है। वो बाप ही जानेगा कि किस तरह एक बेटी को पाल पोस कर बड़ा करने के बाद एक बाप को कितनी पीड़ा होती है उसे विदा करने में। इसलिए बेटी की विदाई बेटी का बाप समझ सकता है, दूसरा बाप नहीं। उसी तरह कृष्ण की भाषा, रास लीला की बातें और भगवान की कथाओं का रहस्य भक्त ही समझ सकता है, कोई दूसरा। इसलिए कृष्ण को समझना है तो कृष्ण की भक्ति में डूबना पड़ेगा पहले। जौहर की गति ये जौहर क्या होता है, ये बताओ। जौहर का मतलब क्या है? ससुराल। ये जौहर क्या होता है मेरी मां? मैया, ओ पीली मैया जा रही हो? अच्छा, राम राम तो कर लो मेरी मां। जौहर का मतलब क्या है? जौहर दिखाओ, सोना। हाँ, अच्छा ज्ञान है। देखो, हमारे देश की शिक्षा प्रणाली में जौहर के बारे में पढ़ाया ही नहीं गया। खिलजी के बारे में तो पढ़ा होगा, जौहर के बारे में नहीं पढ़ा होगा। पद्मावती का जौहर। अरे जौहर का मतलब यह होता था मेरी मां कि जब एक राजा, मुगल राजा, भारत के किसी राजा को जीत लेता था तो उसकी राजा की पत्नी एक बहुत बड़ा आग का वहां पर कुआं होता था, कुआं, उसमें आग जलती थी। उस जलती हुई आग में भारत की वीरांगनाएं कूद जाया करती थी, अपने आप को समाप्त कर लेती थी, क्योंकि वो जिंदा मुगलों के हाथ लग जाती थी तो उनके शरीर को नोच नोच करके वो खाते थे, अर्थात उनका शोषण करते थे। यदि मर जाती थी वीरांगनाएं, यदि मर जाती थी वीरांगनाएं तो उनके मरे हुए देह के साथ बलात्कार करते थे ये मुगल शासक राजा लोग। इसलिए भारतीय नारी चाहती तो देखो सबसे खतरनाक मौत होती है जलने से। आप तो तलवार मारेंगे तुरंत मर जाएंगे, वो चाहती तो तलवार से मर सकती थी, लेकिन नहीं, तलवार से मरती
गर्दन काटती तो वो धड़ के साथ बलात्कार करते थे। इतने दुष्ट थे मुगल, जिनकी बारे में हमारे देश में पढ़ाया गया। हम लोगों ने कितना औरंगजेब के बारे में पढ़ा, खिलजी के बारे में पढ़ा, है ना, कितने अकबर और बादशाहों के बारे में पढ़ा। लेकिन सोचिए कि भारत में जिन रानियों ने लड़ करके कई बार मुगलों से खुद लोहा लिया, लड़े और जीते, और कई बार जौहर कर लिया। जौहर का मतलब है, मीरा के जमाने में जौहर खूब होता था, आतंकियों का खूब अत्याचार था, मुगलों का खूब अत्याचार था, और ये खूब हमारे देश के राजाओं को जब जीत लेते थे और उनकी पत्नियों के साथ दुराचार करेंगे, उसके डर से वो स्त्रियां आग में कूद जाती थी। उसे कहते थे जौहर। पृथ्वीराज को जब मोहम्मद गौरी ने पकड़ा, पृथ्वीराज को जब मोहम्मद गौरी ने पकड़ा, तो पृथ्वीराज की पत्नी माता संयोक्ता भी जौहर कर लेती हैं, वो भी आग में कूद गईं। पद्मावती के संग हजारों स्त्रियों ने जौहर किया था। उन स्त्रियों ने भी जो गर्भवती थी, पेट में बच्चा था, क्या करती? पति युद्ध में मारा गया, उन स्त्रियों के साथ वो लोग जो बड़े पद पर स्त्रियां हुआ करती थी, जैसे सेनापति की पत्नी, फलाने सेनापति, राजा की पत्नी रानी, सेनापति की पत्नी, और जो विशेष लोग होते थे उनकी विशेष लोगों की पत्नियों के साथ वो लोग अत्याचार करते थे। तो वो स्त्रियां अपने पति की मृत्यु के बाद जौहर कर लेती थी। तो वही मीराबाई अपने पद में लिख रही हैं कि घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो, जौहर की गति जौहर जाने, जो कोई जौहर हो। सूली ऊपर सेज हमारी, सूली, सूली मतलब, सूली मतलब फंदा नहीं, सूली मतलब वो फांसी अलग है, सूली अलग होती थी। एक सूल होता था लोहे का पैना, कांटे की तरह बड़ा, वो जमीन में गाड़ दिया जाता था, उसका नुकीला हिस्सा ऊपर निकला रहता था 10 फीट 5 फीट ऊपर, उस पर लोगों को बिठा दिया जाता था, तो नीचे से चुभता हुआ सिर से निकल जाता था। कुछ राजा लोग गलत करने वालों को सूल का दंड देते थे। वो जमीन में गड़ा होता था, बहुत हैवी होता था, बहुत नुकीला ऊपर से, उसमें बिठा के और दबाया जाता था, तो वो नीचे से चुभता हुआ सिर से प्राण निकल जाते थे। मीराबाई कह रही हैं, सूली ऊपर सेज हमारी, सूली के ऊपर हमारी, सेज मतलब सैया, सूली ऊपर सेज हमारी, सूली ऊपर सेज पिया की, किस विध मिलना होय, गगन मंडल पर सेज पिया की, किस विध मिलना होय। दर्द की मारी वन वन डोलूं, वैद मिले नहीं कोय, मीरा की प्रभु पीर मिटेगी, जब वैद सांवरिया होय। मेरा दर्द तो तब मिटेगा जब मेरे वैद्य बन करके मेरे श्याम सुंदर आएंगे, जब मेरे वैद्य बनकर मेरे श्याम सुंदर आएंगे। वाह, श्याम सुंदर, अद्भुत। श्याम सुंदर भी अद्भुत है। मीराबाई पुकार रही है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, उसे दर्द है, उस दर्द को कौन समझे। अरे मीरा किस दर्द से व्यथित थी। अरे भक्ति करने वाले को परमात्मा से मिलने की जो पीड़ा है, वो पीड़ा वही समझ सकता है जो स्वयं भक्त हो, दूसरा कौन समझेगा। वही तो मीरा कह रही है कि जौहर की गति जौहर जाने,
अब जौहर में करने वाली स्त्री को क्या पीड़ा हुई होगी, ये तो आप लोग नहीं जान सकते ना। आप में से कोई स्त्री नहीं जान सकती ना कोई पुरुष जान सकता। जो कोई जौहर होए, घायल की गति घायल जाने जो कोई घायल, ऐसे भक्त की गति भक्त जाने जो कोई भक्त होए। सामान्य नहीं समझ सकता ना मेरी माँ। तो रास लीला का मतलब क्या है? कैरेक्टर ढीला। तो फिर क्या? तो आज के बाद कोई आपसे कहेगा कि कृष्ण तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, तुरंत उसे समय निकाल कर समझाओगे, मूर्ख, रास लीला कोई कैरेक्टर ढीला की लीला नहीं थी, वो तो भक्त और भगवान का मिलन था। थोड़ा आप रोका करो, क्या बोल रहा है मूर्ख, थोड़ा संभल के बोल। तू जानता है कृष्ण को? कुछ भी आप बोल देते हैं, बताओ। पिक्चर बनाने वाले सब मूर्ख कुछ भी बनाए जा रहे हैं, कुछ भी भगवान को उल्टा सुल्टा बोले जा रहे हैं। बताइए जरा, कुछ भी कैसे काम चलेगा मेरी माँ? अरे हमें गाली दो चलेगा, भगवान को तो कम से कम कुछ ना कहो। भगवान तो भगवान है। अपने धर्म को लेकर के ना थोड़ा आपको जागरूक होना पड़ेगा मेरी माँ, थोड़ा सा जागरूक। आप लोग ना उत्तर देते नहीं है, सुन लेते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। अब आपको हम बता रहे हैं कि इसका ये आंसर है। उनको समझाओ मूर्खों को कि सबकी भाषा सब नहीं समझ सकते ना। तुम कामी हो तो कृष्ण की लीला को भी काम के भाव से ही देखोगे। यदि तुम भक्त होते तो इस लीला की सही व्याख्या करते और भक्ति की दृष्टि से देखते। ये खेल तो मेरी मां दृष्टि का है ना। जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि होगी। दृष्टि से क्या बनती है, कैसे? आओ, दृष्टि का कितना बड़ा खेल है, आओ मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। एक कुम्हार था, एक कुम्हार था। वो कुम्हार घड़ा बनाता, चिलम बनाता था। चिलम, चिलम समझती हो मैया? चढ़ाती हो क्या? नहीं नहीं, ऐसे सिर हिला रही हो जैसे खूब समझती हो। लेती हो? एक बार ली थी आपने हुक्का? कुछ माताएं तो बीड़ी भी पीती हैं, हाँ या ना? कुछ माताएं तो हुक्का भी लेती हैं। आजकल बड़ा वाला हुक्का आता है ना, वो ऐसे दूर उसमें जलता रहता और ऐसे ऐसे पीते हैं लोग हुक्का। मैया पीली, मैया पीती हो क्या? पति वाला एक आध कस तुम भी तो नहीं लगा लेती हो? एक कुम्हार था, उसके चिलम बनाने का कारोबार था। वो चिलम बढ़िया बनाता था। एक दिन एक संत जी ने कहा, चिलम क्यों बनाता है, घड़ा बनाया कर। बात कुम्हार को अच्छी लगी और उसने घड़ा बनाया। चिलम को माटी, जिस माटी से वो चिलम बनाने वाला